जिस लड़के से मनीषा सबसे ज्यादा प्यार करती थी वही उसका कातिल निकला। यह खुलासा इतना चौंकाने वाला था कि हर कोई हैरान रह गया। शुरू में लोग मान रहे थे कि किसी ने मनीषा के साथ दरिंदगी करके उसकी हत्या कर दी है। पूरा देश इंसाफ की मांग कर रहा था और जगह जगह प्रदर्शन हो रहे थे। लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी वैसे वैसे नए राज सामने आते गए और कहानी पूरी तरह बदल गई। मनीषा पर सबसे पहले भरोसा तोड़ने वाला वही निकला जिस पर उसने सबसे ज्यादा यकीन किया था। सवाल यह है कि उसने ऐसा क्यों किया? क्या वजह थी कि उसने प्यार का नाटक कर इतनी बड़ी साजिश रच दी? और फिर सबसे बड़ा रहस्य यह था कि मनीषा के पिता ने यह सच सभी से क्यों छिपाया? आखिर उन्होंने सरकार से लेकर गांव वालों तक को क्यों गुमराह किया? मनीषा 11 अगस्त को अपने गांव ढाणी लक्ष्मण लोहारू से सिंघानी के प्ले स्कूल पढ़ाने गई थी। वहां से वह नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन के लिए निकली, लेकिन शाम तक घर नहीं लौटी। देर रात तक जब कोई सुराग नहीं मिला तो परिवार ने पुलिस में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई। शुरू में पुलिस ने इसे गंभीरता से नहीं लिया और कह दिया कि लड़की किसी के साथ भाग गई होगी। लेकिन 24 घंटे बाद रिपोर्ट दर्ज हुई। 13 अगस्त की सुबह सिंघानी गांव के खेतों में मनीषा का शव बरामद हुआ। 19 साल की मनीषा की हालत देखकर पूरा इलाका दहल गया। शव बुरी तरह क्षतविक्षत था। गांव में चीख पुकार मच गई और लोग सड़कों पर उतर आए। मीडिया ने इस खबर को बड़ा मुद्दा बनाया और हर कोई न्याय की मांग करने लगा। पहले परिवार और ग्रामीणों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया। लोगों का कहना था कि पुलिस हत्या को आत्महत्या बताने की कोशिश कर रही है। स्थिति इतनी बिगड़ी कि परिवार ने मांग की कि मनीषा का तीसरा पोस्टमार्टम दिल्ली एम्स में कराया जाए और केस की जांच सीबीआई को सौंपी जाए। लेकिन सच्चाई कुछ और थी। पुलिस की जांच में जब मनीषा के फोन की कॉल डिटेल्स, चैट हिस्ट्री और गवाहियों की पड़ताल हुई तो तस्वीर बदल गई। सामने वही नाम आया जिस पर मनीषा ने सबसे ज्यादा भरोसा किया था। यही लड़का उसका राजदार और सबसे करीबी था। दरअसल कहानी 11 अगस्त से नहीं बल्कि 10 जुलाई से शुरू हुई थी। उस दिन मनीषा ने घर वालों से कहा कि वह सिंघानी जा रही है, लेकिन असल में वह भराड़ा गई जहां उसका क्लासमेट उसका इंतजार कर रहा था। यही वह लड़का था जिससे वह 7वीं कक्षा से पढ़ती आ रही थी। दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। लड़का मनीषा से 1 से 2 साल छोटा था और अभी बालिग भी नहीं था। इसके बावजूद दोनों चोरी छिपे मिलते रहे। 10 जुलाई को भी वे भराड़ा के एक होटल में मिले, लेकिन घर लौटने में देर होने पर मनीषा के पिता को शक हुआ। जब उन्होंने पूछा कि तुम सिंघानी की बजाय भराड़ा से क्यों आ रही हो, तो मनीषा सकपका गई। घर पहुंचते ही पिता ने सवाल जवाब और दबाव शुरू किया। पहले तो मनीषा चुप रही, लेकिन मारपीट के बाद उसने सच्चाई बताई। घर वालों ने उसकी चचेरी बहन को बुलाया जिसके साथ उसका रिश्ता खराब हो गया था। दरअसल उस बहन ने भी कभी उसी लड़के से बातचीत की थी, जिससे दोनों में जलन और मनमुटाव बढ़ गया था। जब चचेरी बहन ने सब सच बता दिया तो पिता ने मनीषा का फोन छीन लिया। फोन अनलॉक करने पर सारी चैट्स और कॉल डिटेल्स सामने आ गईं। परिवार को पता चला कि लड़का उनकी बिरादरी का ही है। 10 जुलाई की रात घर में बड़ा हंगामा हुआ। पिता ने मनीषा को चेतावनी दी कि अब उस लड़के से कोई रिश्ता नहीं रखेगी। मनीषा के माता पिता को सबसे बड़ा डर समाज का था। उन्हें लगा कि अगर यह बात बाहर आई तो उनकी बदनामी होगी। इसी डर से उन्होंने मामा को बुलाया। 11 जुलाई को मामा घर पहुंचे और मनीषा से सीधे सवाल किए। मनीषा ने साफ कह दिया कि वह उस लड़के से बहुत प्यार करती है। उसकी जिद और हिम्मत परिवार को खटक गई। रिश्तेदारों और समाज की बदनामी के डर से परिवार ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन जब बात नहीं बनी तो गुस्से में मारपीट तक हुई। इसी दौरान उसकी कान की बाली टूट गई और खून निकल आया। मनीषा को बार बार धमकाया गया कि अगर उसने उस लड़के को नहीं छोड़ा तो नतीजे बहुत बुरे होंगे। उसका फोन छीन लिया गया ताकि वह संपर्क न कर सके। मां बाप ने ताने दिए कि इतनी पढ़ाई लिखाई और खर्च करने के बाद भी वह उन्हें बदनाम कर रही है। इन हालातों ने मनीषा को भीतर से तोड़ दिया। मनीषा ने बड़ी चालाकी से अपने परिवार को यह यकीन दिला दिया कि अब वह बदल गई है।
उसने माँ बाप और मामा को भरोसा दिलाया कि वह उस लड़के से कोई रिश्ता नहीं रखेगी और पूरी तरह से पढ़ाई पर ध्यान देगी। घर वालों को भी लगा कि अब सब कुछ ठीक हो गया है। यही कारण था कि उन्होंने उसे दोबारा स्कूल पढ़ाने भेजना शुरू कर दिया। लेकिन हकीकत यह थी कि मनीषा का दिल अब भी उसी लड़के पर अटका हुआ था। स्कूल जाना उसके लिए सिर्फ एक बहाना था। असल में वहीं से उसने फिर से उस लड़के से जुड़ना शुरू कर दिया। परिवार को लगता रहा कि सब ठीक हो रहा है, जबकि अंदर ही अंदर मनीषा अपने प्यार को बचाने के लिए चालें चल रही थी। बाहर से वह सीधी सादी बेटी नजर आती थी, लेकिन भीतर उसने तय कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो, वह उस लड़के को नहीं छोड़ेगी। धीरे धीरे मनीषा और उस लड़के के बीच मुलाकातें और बातें बढ़ीं। शुरू में रिश्ता प्यार और सपनों से भरा था, लेकिन जब घर वालों को भनक लगी और मनीषा ने शादी का दबाव बनाया, तब समस्या खड़ी हो गई। लड़के ने साफ कह दिया कि नाबालिग होने के कारण अब भी शादी मुमकिन नहीं है। यही बात मनीषा को नागवार गुजरी और फिर उनके बीच झगड़े शुरू हो गए। घटना से करीब 1 महीने पहले दोनों के बीच लगातार तनाव बढ़ने लगा। मनीषा चाहती थी कि लड़का उसका साथ दे, लेकिन लड़का दूरी बनाने लगा। उसे लगा कि अब लड़का उसे नजरअंदाज कर रहा है। इसी बीच 10 अगस्त की रात को दोनों ने रात 9 बजे से लेकर 2 बजे तक व्हाट्सएप चैट की, जिसकी कॉपी पुलिस के पास है। 11 अगस्त की सुबह मनीषा ने घर वालों से कहा कि उसे नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन के लिए जाना है, लेकिन असल में वह स्कूल से 1:58 पर निकली और रास्ते में एक दुकान से 1 लीटर कीटनाशक खरीदा। दुकानदार को लगा यह दवा उसके पिता के कहने पर ली गई है, इसलिए उसने ज्यादा पूछताछ नहीं की। यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई। जांच में सामने आया कि मनीषा के मामा का भी क्रिमिनल बैकग्राउंड रहा है। पुलिस ने जब मनीषा की चैट और सुसाइड नोट परिवार को दिखाया, तो पिता और मामा दोनों सकपका गए। पुरानी कमेटी ने धरना खत्म कर दिया, लेकिन बाद में नई कमेटी बनी और उन्होंने फिर से आंदोलन शुरू कर दिया। इन्हीं दबावों में मनीषा का तीसरी बार पोस्टमार्टम दिल्ली एम्स में कराया गया। पुलिस की जांच में यह भी सामने आया कि 11 अगस्त को मनीषा नर्सिंग कॉलेज गई ही नहीं थी। कॉलेज प्रशासन ने भी इसकी पुष्टि की और सीसीटीवी फुटेज पुलिस के हवाले किया। 13 अगस्त को मनीषा का शव बरामद हुआ, जिसकी हालत ने पूरे मामले को और पेचीदा बना दिया। परिवार को पहले से पता था कि मनीषा का प्रेम प्रसंग चल रहा है और घर में उसे प्रताड़ित भी किया गया था। बावजूद इसके उन्होंने लोगों के सामने हंगामा किया और हत्या का आरोप लगाया। बाद में दुकानदार और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह सच सामने आया कि मनीषा ने कीटनाशक खरीदा था और यही उसकी मौत का कारण बना। कमेटी के लोग भी जानते थे कि मनीषा पिछले 1 महीने से परेशान थी, लेकिन उन्होंने यह सच छुपाया। बाद में उनका कहना था कि वे जंदबाव में थे। वहीं पिता ने मीडिया के सामने खुद कहा था कि हां, यह हत्या है, लेकिन असलियत वे जानते थे। मनीषा मर्डर केस में शुरू से ही परिवार और प्रशासन के बयानों ने लोगों को उलझन में डाल दिया। शुरुआत में परिवार ने कहा कि वे प्रशासन की बात से संतुष्ट हैं, लेकिन अगले ही दिन पिता ने अपना बयान बदल दिया और कहा कि उन्होंने यह सब कमेटी के दबाव में बोला था। पिता के बदलते बयानों ने मामले को और पेचीदा बना दिया। कभी उन्होंने कहा कि मनीषा के साथ दरिंदगी हुई है, कभी कहा कि यह आत्महत्या है, तो कभी यह कि उन्हें दबाव में आकर बयान देना पड़ा। अंततः परिवार ने 2 मुख्य मांगें रखीं: जांच सीबीआई को सौंपी जाए और तीसरी बार पोस्टमार्टम दिल्ली एम्स में कराया जाए। हालांकि शुरुआत में पुलिस ने इस मामले में लापरवाही दिखाई। अगर समय रहते जांच तेजी से की जाती तो शायद इतना बड़ा विवाद खड़ा नहीं होता। लापरवाही के कारण कुछ अधिकारियों को निलंबित भी किया गया, लेकिन तब तक लोगों के मन में पुलिस की भूमिका को लेकर संदेह गहरा हो चुका था। यही वजह रही कि कई लोग प्रेम प्रसंग वाली थ्योरी को मानने से इनकार कर रहे थे। लेकिन सच्चाई यह थी कि मनीषा का एक युवक से प्रेम संबंध था, और जब उस युवक ने शादी से इनकार कर दिया तो मनीषा ने खुदकुशी की योजना बनाई। हालांकि उसके साथ रास्ते में क्या हुआ यह अब भी रहस्य बना हुआ है और पुलिस लगातार एरिया के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है।
धरने में मनीषा के परिवारजन और कमेटी के सदस्य भी शामिल थे। इस आंदोलन में राजनीति का रंग साफ दिखाई दिया। कुछ लोग केवल सोशल मीडिया पर खुद को चमकाने के लिए शामिल हुए थे। धरने के दौरान तरह तरह के दावे किए गए, जैसे लड़की के अंग निकाल लिए गए, उसकी बच्चेदानी और किडनी गायब है, यहां तक कि उस पर तेजाब डाला गया। इन आरोपों ने स्थिति को और संवेदनशील बना दिया। हालांकि बाद में पिता ने खुद ही स्वीकार किया कि अंग निकालने जैसी बातें सच नहीं हैं और इस तरह की अफवाहें फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल पुलिस और सीबीआई दोनों मिलकर जांच में जुटी हैं। अगर मनीषा के साथ जबरदस्ती दरिंदगी हुई है या उसे जहर पिलाया गया है तो जल्द ही सच्चाई सामने आ जाएगी। अगर इसमें परिवार का कोई सदस्य शामिल है तो उसे भी बख्शा नहीं जाएगा। जांच में यह भी सामने आया है कि मनीषा पिछले 1 महीने से मानसिक रूप से प्रताड़ित थी। इसलिए अगर यह आत्महत्या भी साबित होती है तब भी इसे हत्या ही माना जाएगा, क्योंकि किसी ने उसे मजबूर किया था। कमेटी से जुड़े विजय सिंह गोठरा ने मीडिया में आकर साफ कहा कि यह प्रेम प्रसंग का मामला था, लेकिन उस समय विरोध इतना बढ़ चुका था कि कोई खुलकर यह नहीं कह पा रहा था। उन्होंने यहां तक कहा कि परिवार समाज में अपनी इज्जत बचाने के लिए सच्चाई छिपा रहा था। आज भी देश के कई हिस्सों में लोग मनीषा को न्याय दिलाने की मांग कर रहे हैं। जगह जगह प्रदर्शन और सोशल मीडिया कैंपेन जारी हैं। हालांकि मनीषा के गांव और आसपास के इलाकों में अब तस्वीर बदल चुकी है। वहां के लोग जो शुरू में इस पूरे मामले को षड्यंत्र मानते थे, अब सच जान चुके हैं। यही कारण है कि विरोध की आवाजें धीमी पड़ चुकी हैं और लोग शांत हो गए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि वे शुरू में गुमराह हो गए थे, लेकिन अब सच्चाई सामने आने के बाद उन्हें सब समझ आ गया है। तो अब सवाल आपसे है, आप इस केस के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें।